हेलो स्टूडेंट्स। तो अमाइन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और उसमें अपन ने स्टार्टिंग में जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म तक अपन ने कर लिया। ठीक है, तो इन सब के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इसमें प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, प्रिपरेशन जो हमारे सिलेबस में है वो प्राइमरी अमाइंस की मेन प्रिपरेशन है। हमारे सिलेबस में वैसे प्राइमरी अमाइन ही मेनली है। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन तो कहीं पे कंपैरिजन पर्पस के लिए यूज किया गया, बाकी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन को हम बहुत डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले। तो हमारा मेन फोकस रहेगा प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, आइए क्या है प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, और इसमें एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही करेंगे अपन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ है ना, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब प्राइमरी में एलिफेटिक भी हो सकती है और एरोमेटिक भी हो सकती है, प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों के लिए ही करेंगे, है ना। तो अगर एलिफेटिक है तो RNH2 से शो कर रहे हैं अपन, और अगर एरोमेटिक है तो ArNH2। ठीक है, दोनों के लिए प्रिपरेशन है, दोनों की कॉमन प्रिपरेशन है। ठीक है, तो आइए देखते देखो प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट किससे। फर्स्ट है फ्रॉम क्या, नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, नाइट्रो कंपाउंड से। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड से बनाएंगे। नाइट्रो कंपाउंड जिनमें NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होगा, कंपाउंड जिनमें की नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, NO2 कंटेनिंग। अब नाइट्रो कंपाउंड से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड बाय रिडक्शन, बाय कंप्लीट रिडक्शन। क्या कराना है नाइट्रो कंपाउंड का, कंप्लीट रिडक्शन कराना है, कंप्लीट रिडक्शन, कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे नाइट्रो कंपाउंड का, उनसे फिर अमाइंस बनेंगे। ठीक है, कैसे होगा देखो, सबसे पहले मेन चेंज को ध्यान रखो, रिएक्शन में देखना है कि मेन चेंज क्या हो रहा है। ठीक है, तो मेन चेंज को देखते हैं। तो मेन चेंज क्या हो रहा है, देखो मेन चेंज ये होगा कि जो ग्रुप, जो NO2 ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, आफ्टर रिडक्शन NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चेंज क्या है, NO2 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NH2 में। NO2 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। ये मेन चेंज है। अब क्या क्या होगा इसमें, इसमें यहां से कितनी ऑक्सीजन माइनस हो गई है, यहां से 2 ऑक्सीजन माइनस हो गई, 1 और 1 2, इस तरह से 2 ऑक्सीजन गई है, 2 ऑक्सीजन यहां से गई है और 2 H आई है। ठीक है, अब देखो जो दोनों ये ऑक्सीजन जाती है किस फॉर्म में जाती है, ये दोनों जो ऑक्सीजन जाती है, हमेशा ध्यान रखो जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन जो रिमूव होगी बाय रिडक्शन जब भी ऑक्सीजन रिमूव होती है तो वो ऑक्सीजन हमेशा वाटर के फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है, वाटर के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो दोनों ऑक्सीजन है ये किस फॉर्म में जाएगी, एज क्या बन के जाएगी, एज H2O, एज H2O क्या बन के जाएगी, H2O बन के जाएगी। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में जा रही है। ठीक है, और दोनों ऑक्सीजन के बदले में क्या आया है, 2 H आए हैं। तो टोटल कितने H यहाँ पे काम में आएंगे, देखो कैसे टोटल कितने H काम में आएंगे। तो देखो 2H, तो 2H इस एक ऑक्सीजन के लिए, 2H दूसरी ऑक्सीजन के लिए, तो 4 हाइड्रोजन, कितनी 4 हाइड्रोजन तो केवल क्या गई, दोनों ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए आई है, वाटर के फॉर्म में उनको रिमूव करने के लिए। तो 4H तो इसलिए आ गई, और प्लस 2H और आएगी एक्स्ट्रा, उसको NH2 बनाने के लिए, यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो टोटल मिला के अगर देखें तो टोटल इस रिडक्शन में 6 हाइड्रोजन काम में आई, 6H एटम्स काम में आए। कितने H एटम आए, 6H एटम। तो अब 6H एटम, 6H या तो 6H लिख लें या 3H2 करके लिखते हैं। ठीक है, 3H2, 6H और 3H2। ठीक है, तो ये है रिएक्शन का मेन चेंज। मेन चेंज क्या है कि NO2 कन्वर्ट हो गया रिडक्शन से किसमें, NO2 रिडक्शन से कन्वर्ट हो गया किसमें, NH2 में। आ रही है बात समझ में, कितनी H टोटल काम में आई है, 6H टोटल काम में आई है। कैसे आई है 6H टोटल काम में, है ना। तो एक जो 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन तो 2 ऑक्सीजन को हटाने के लिए आ गई है, और 2 हाइड्रोजन फिर एक्स्ट्रा आई है उसको NH2 बनाने के लिए। अब ये हमारा प्राइमरी अमाइन वाला ग्रुप बन चुका है। कौन सी अमाइन बन गई है अब ये प्राइमरी अमाइन बन चुकी है। ठीक है, तो रिएक्शन का मेन चेंज तो ये है। बस अब हमको क्या करना है, बस कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज करने, एक तो वो देखना है,
यहां आप चाहे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आर AR एलिफेटिक एरोमेटिक बेंजीन रिंग कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, आगे मेन चेंज ये आ रही है इतनी बात समझ में। अब देखो ये रिडक्शन कैसे होगा। अब ये रिडक्शन दो तरह से होता है। ठीक है, कैसे होगा मैं फिर से लिखता हूं, देखो NO2 ये तो मेन चेंज दिखाई दिया NO2। और अब देखो NO2 अगर आप मोलिकुलर हाइड्रोजन ले लो, मोलिकुलर हाइड्रोजन यानी कि H2 के फॉर्म में, तो H2 के साथ क्या लेना पड़ेगा आपको, 3H2 के साथ क्या निकल, या तो निकल ले लो, निकल प्लेटिनम पैलेडियम लेते नहीं ये सब हाइड्रोजनेशन के लिए, है ना। तो 3H2 के साथ में निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम यूज कर लें, या तो ये करेंगे, ये नहीं करेंगे तो फिर दूसरा तरीका है क्या, दूसरा है और 6H जो नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में आएगी वो कहां से आएगी, इसके लिए आपको यूज करनी पड़ेगी क्या SnHCl यानी टिन के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड SnHCl या फिर FeHCl SnHCl या FeHCl। ठीक है, तो उनसे 6H आएगी। अब दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले तो ये देख लो कि 6H आ गई तो जो ग्रुप है वो तो हमारा ये चेंज हो ही जाएगा, ये तो NH2 में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो ये हो गई अब इसकी अपनी इक्वेशन, क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये बन जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, देखो ये तो हमने बताया सिंपली, ये तो सिंपली बताया कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना, ग्रुप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कंपाउंड में क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब बताया कि वो चेंजेस किन कैटलिस्ट के साथ आएंगे, कौन से एजेंट्स के साथ आएंगे। तो एजेंट बताए दो तरह के, H2 के साथ निकल प्लेटिनम पैलेडियम, और अगर 6H लेते हो तो ये SnHCl और FeHCl से आएगी। ठीक है, अब इनमें भी डिफरेंस है। अगर आप ये वाले रिएजेंट यूज कर रहे हो, ये वाला अगर रिएजेंट यूज कर रहे हो तो फिर रिडक्शन होता है हमारा कौन सा, ये रिडक्शन कहलाता है कौन सा, कैटालाइटिक रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन कहलाएगा ये कहलाता है कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, ये तो कैटालाइटिक रिडक्शन कहलाता है। और अब अगर ये वाले रिएजेंट यूज करते हैं तो फिर रिडक्शन कहलाता है हमारा कौन सा, केमिकल रिडक्शन। ठीक है, तो दो तरह का रिडक्शन यहां पे होता है, कैटालाइटिक रिडक्शन और केमिकल रिडक्शन, दो तरह का रिडक्शन यहां होता है। ठीक है, तो इन दोनों से आप NO2 को कन्वर्ट कर सकते हो NH2 में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कैटालाइटिक रिडक्शन है, एक केमिकल रिडक्शन है। क्या डिफरेंस है, देखो कैटालाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, जो रिडक्शन के लिए जो H आती है, कैटालाइटिक रिडक्शन में रिडक्शन के लिए जो H आती है, या तो वो आती है विद कैटलिस्ट, वो कैटलिस्ट के साथ एसोसिएट होकर आती है, या फिर वो कैटलिस्ट के अंदर या कैटलिस्ट की खुद की होती है ना, या तो कैटलिस्ट से एसोसिएटेड हो या कैटलिस्ट के साथ खुद में ही हो। ठीक है, ये तो अब यहां देखो ये जो हाइड्रोजन इनके साथ आ रही है वो इनमें एड्सॉर्ब होकर आ रही है ना। सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में हम पढ़ते हैं, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, कि निकल प्लेटिनम पैलेडियम की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस का एड्सॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, एड्सॉर्प्शन आता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में भी ये हाइड्रोजन आ जाती है। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को स्टोर करके लाते हैं, ये हाइड्रोजन को स्टोर करके लाते हैं, और ये यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से होने वाला रिडक्शन क्या कहलाता है, कैटालाइटिक रिडक्शन। समझ में आया क्या है मतलब, एक बार और समझो। कैटालाइटिक रिडक्शन मतलब जब रिडक्शन की जो H है वो किससे आ रही है, क्या तो कैटलिस्ट के साथ एसोसिएट होकर आ रही है या खुद कैटलिस्ट में ही है, तो कैटालाइटिक रिडक्शन। ठीक है, एक तो ये बात। सेकंड जो है केमिकल रिडक्शन। केमिकल रिडक्शन में क्या होगा कि रिडक्शन की H सीधे सीधे डायरेक्ट नहीं आती, सीधे हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं आती, जैसे यहाँ पे आगे H2 के फॉर्म में। यहाँ क्या होता है, पहले कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, कुछ रिएजेंट लेंगे अपन, सुटेबल रिएजेंट लेंगे, उनकी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन से फिर नेसेंट H का जनरेशन होगा, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट होगी, फिर वो नेसेंट हाइड्रोजन रिएक्शन में काम आएगी, रिडक्शन में काम आएगी। तो जब रिडक्शन की H किसी केमिकल रिएक्शन से जनरेट होकर आए तो फिर वो कहलाता है केमिकल रिडक्शन। कैसे हुआ है, यहां देखो कैसे हुआ है, यहाँ पे SnHCl या FeHCl से रिएक्शन हुई है, जैसे कि दिखाएं SN और 2HCl, SN और 2HCl रिएक्शन किए और फिर क्या बनाया है, SnCl2 बनाया है और साथ में दो नेसेंट हाइड्रोजन बनाई है। ठीक है, आ गया। और इसी तरह से अगर अपन FeHCl यूज कर रहे हैं तो Fe प्लस 2HCl किस क्या FeCl2, ठीक है, और 2 नेसेंट हाइड्रोजन, ये इंटू 3 करके मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 6H आ जाएगी। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो अगर रिडक्शन की H, अब यहां दिख रहा है कि रिडक्शन के लिए जो H आ रही है वो किसी केमिकल रिएक्शन से आ रही है। किससे आ रही है, किसी केमिकल रिएक्शन से H जनरेट हो रही है, तो ऐसा रिडक्शन क्या कहलाता है, केमिकल रिडक्शन कहलाता है। आ गई बात समझ में, है ना। तो ये तो बात होगी क्या,
NO2 से NH2 दो तरह से हो सकता है, कैटालिटिकली भी रिड्यूस कर सकते हैं, केमिकली भी रिड्यूस कर सकते हैं। कुल मिला के क्या है, कंप्लीट रिडक्शन है। ठीक है, चाहे आप कैटलिस्ट से करो चाहे केमिकल रिएक्शन करो, मेन चेंज को ध्यान रखेंगे। NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में कन्वर्ट हो गया। 6H की हेल्प से 6 हाइड्रोजन पूरी काम आएगी। 4 तो जो 2 ऑक्सीजन उनको वाटर बनाने में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो 2 एक्स्ट्रा है वो NH2 को, मतलब NO2 का NH2 में कन्वर्ट करेगी। आगे बात समझ में, ये है। अब इसलिए अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो रिएक्शन का मेन काम तो हो गया, अब एग्जाम्पल की बात है। ठीक है, ये समझ में आ गया, कैटालिटिक कब बोलना है, केमिकल कब बोलना है ना। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम्पल लेने, तो एग्जाम्पल बस कुछ नहीं है। अब यहाँ आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना। यहाँ पे जैसे आप R, AR कुछ भी कर सकते हो। तो अपन उसी के एग्जाम्पल ले लेते हैं अभी। आओ देखो एग्जाम्पल लेते हैं। आइए, एग्जाम्पल में आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एलिफेटिक, एरोमेटिक, है ना, कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इससे एराइल अमाइन, एलिफेटिक अमाइन सब बन जाएगी। ठीक है, आओ देखो प्राइमरी। आओ फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए लो। अगर हमने लिया है CH3NO2, CH3NO2 नाइट्रोमीथेन। ठीक है, नाइट्रोमीथेन लिया है, तो नाइट्रोमीथेन प्लस क्या 6H लिख लो और 3H2 लिख लो। ठीक है, एरो पे लिखना चाहो तो क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आपने 6H यूज किया है तब तो SnHCl और क्या FeHCl, ये केमिकल रिएक्शन है। अगर आप H2 ले रहे हो तो फिर क्या लिख सकते हैं, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, तो CH3NO2 ये है नाइट्रोमीथेन। क्या है ये, नाइट्रोमीथेन, ये नाइट्रोमीथेन है। ठीक है, और अब नाइट्रोमीथेन का जो नाइट्रो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अमाइन में, NH2 में। ठीक है, CH3NH2 क्या बन गया है, मिथेन अमाइन। बस अब हमको मेन चेंज समझ में आ गया, तो सीधे NO2 की जगह पे क्या लगा देंगे, NH2 लगा देंगे, मिथेन अमाइन। इसी तरह से अगर इथेन लेंगे तो नाइट्रो इथेन से इथेन अमाइन हो जाएगा, और भी कोई लेंगे तो सब में यही हो जाएगा। ठीक है, एक एरोमेटिक का एग्जांपल लगा देते हैं। ये लो, एक एरोमेटिक का एग्जांपल लगाया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन से ये लो वही 6H और क्या 3H2। ठीक है, वही सब रिएजेंट लिख देंगे, SnHCl प्लस SnHCl या FeHCl, और या फिर निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। मेनली तो निकल ही यूज करते हैं ना, निकल के साथ हाइड्रोजन, निकल के साथ ये H2 आ जाएगी। तो फिर क्या हो जाएगा, वो नाइट्रोबेंजीन है और ये क्या बन जाएगा, एनिलीन। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गई है किसमें, नाइट्रोबेंजीन कन्वर्ट हो गई है किसमें, एनिलीन में। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये तो ऐसे एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप। मेन चेंज वही है कि बस NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और जो चीज यहाँ पे देखने लायक है वो ये है कि जब अपन केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्या SnHCl और FeHCl में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो इनमें से भी FeHCl को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। किसको प्रीफर किया जाता है, FeHCl को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। क्यों प्रीफर किया जाता है, उसके पीछे रीजन है। क्या रीजन है कि Fe जो यूज कर रहे हैं वो यूज करते हैं आयरन स्क्रैप के फॉर्म में। आयरन जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं किस फॉर्म में, आयरन स्क्रैप। ठीक है, आयरन स्क्रैप के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो स्क्रैप आयरन एक तो क्या है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, एक तो सस्ता पड़ जाता है, चीपर है, किससे, टिन वाले से, एसएन वाले से सस्ता भी पड़ता है। और साथ में एक जो एडवांटेज है इसका, वो ये एडवांटेज है कि आयरन स्क्रैप के साथ HCl को प्रीफर करने के पीछे रीजन ये है कि इन दोनों की जो रिएक्शन होती है ना, Fe प्लस से 2HCl की जो रिएक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी रिएक्शन तो वही होगी, FeCl2 और क्या 2 नेसेंट हाइड्रोजन, इसको फिर इंटू 3 टाइम्स हो ही जाएगी ये, है ना, 6H के लिए। अब जो FeCl2 बनता है इसका क्या हो जाता है ना, साथ में देखो बाई प्रोडक्ट कौन है यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट है 2 वाटर। ठीक है, बाई प्रोडक्ट कौन है, 2 वाटर। ठीक है, तो जो FeCl2 बनता है रिएक्शन में, ड्यूरिंग द रिएक्शन जो FeCl2 बनेगा उसका क्या हो जाता है, उसका यहाँ पे जो वाटर है उससे क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, देखो कैसे होगा इसको समझो कि जैसे ये वाटर है, हाइड्रोलाइसिस वाला वाटर आ गया, और ये देखो ये इस तरह से ये 2H और 2Cl तो क्या बन जाएंगे, 2H और 2Cl तो क्या बन जाएंगे, सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन, है ना, इसको इस तरह से लिखते हैं 2HOH, 2HOH के फॉर्म में लिखते हैं।
ठीक है। तो देखो FeCl2 का हाइड्रोलाइसिस हो गया, ये क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस टाइप की रिएक्शंस में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस में वाटर से रिएक्शन होती है, वाटर ब्रेक डाउन करता है कंपाउंड को, सब्सटेंस को, वाटर की हेल्प से किसी को ब्रेक डाउन करना, किसी को तोड़ना, क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। इस टाइप की रिएक्शन में क्या होता है, वाटर का खुद का भी डिसोसिएशन होता है और जिस कंपाउंड से उसकी रिएक्शन होती है उसका भी डिसोसिएशन होता है। मतलब वाटर खुद तो टूटता ही टूटता है, दूसरे को भी तोड़ता है, ठीक है। तो अब देखो वाटर का खुद का भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, खुद भी टूट रहा है और FeCl2 को भी तोड़ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, यहाँ FeCl2 तो कन्वर्ट हो गया किसमें, FeOH होल ट्वाइस में, ठीक है। और साथ में बना है क्या, 2HCl, क्या बना है, 2HCl। अब ये जो 2HCl बन रहा है, ये फिर रिएक्शन में वापस क्या हो जाएगा, रीयूज्ड हो जाएगा, काम में आ जाएगा, दोबारा से रीयूज्ड हो जाएगा। इसलिए फिर क्या होगा, थोड़ा सा HCl ही हमको रिक्वायर्ड होगा, केवल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ HCl ही रिक्वायर्ड होगी, हमको बार बार HCl लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहाँ पे टिन यूज कर रहे होते, ठीक है, आपको आयरन स्क्रैप का एडवांटेज समझ में आ गया। अगर आप टिन यूज कर रहे होते, मैं थोड़ा सा साइड में करके बताऊं, अगर टिन यूज कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम होती, देखो अगर हम यहाँ पे टिन यूज करते तो क्या प्रॉब्लम होती है, देखो अगर अपन टिन यूज करते 2SN + 2HCl, रिएक्शन तो वही होती है, SnCl2 + 2H, वही होती है रिएक्शन तो, ठीक है। बट इसका फिर क्या, इसका फिर आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। और अगर इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा तो फिर हमको क्या नहीं मिलेगा, 2HCl नहीं मिलेगा, और 2HCl नहीं मिलेगा तो वापस ही काम में नहीं लिया जाएगा। तो इसलिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो आपको HCl की क्वांटिटी हर बार लेनी पड़ेगी, यानी कि एक्सेस HCl लेना पड़ेगा, यानी आपको हर बार HCl को यूज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, केवल एक बार इनिशिएशन की जरूरत पड़ेगी, बाद में तो फिर रिएक्शन खुद ही बार बार उसको बनाती रहेगी, बार बार काम आता रहेगा, बनता रहेगा, काम आता रहेगा। इसलिए आयरन स्क्रैप के साथ HCl का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा प्रीफर किया जाता है, और एज कंपेयर टू किसके, SN + HCl, ठीक है। और अब क्योंकि ये चीपर भी है, सस्ता भी पड़ रहा है, इकोनॉमिकल भी है, इसलिए फिर FeHCl से एनिलीन बनाना या अमाइन बनाने का जो मेथड है वो हो जाता है कौन सा, इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। SnHCl को यूज करते हैं अपन कहां पर, जनरली लेबोरेटरी में यूज करते हैं, और FeHCl को यूज करते हैं इंडस्ट्री में। आ रही है इतनी बात समझ में, तो अपन थोड़ा सा साइड में नोट कर देते हैं, है ना। ये समझ आ गया, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होता इसलिए HCl नहीं बनेगा, और इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो HCl बनता रहता है और रिएक्शन में काम आता रहता है, ठीक है। इसलिए फिर अब क्या हो गया, इसके लिए फिर अब ये हो गया कि अब यानी कि अगर इंडस्ट्री में बनाना है तो हमको पता है कि इंडस्ट्री में तो क्या इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना। इकोनॉमिकल मेथड ही, है ना, इकोनॉमिकल जो मेथड होते हैं वही इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं जनरली। SN + HCl यूज कर रहे हो, ये कहाँ यूज किया जाता है, तो ये बनता है इंडस्ट्रियल मेथड। कौन सी बनती है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। ये तो अमाइंस की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है, ये तो इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और सॉरी SnHCl नहीं, उल्टा बोल दिया, FeHCl है ना, FeHCl को तो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, और SnHCl, SN + HCl को यूज करते हैं कहां पर, लेबोरेटरी में। ये लेबोरेटरी मेथड हो जाता है, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ये लेबोरेटरी मेथड है। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें आप। आ रही है बात समझ में, क्यों, FeHCl क्योंकि चीपर है, इकोनॉमिकल है, HCl बार बार मिलता रहता है, HCl को बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इनिशिएशन के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी ही रिक्वायर्ड होती है। आयरन का स्क्रैप भी सस्ता पड़ता है, टिन का स्क्रैप या टिन मेटल भी क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी थोड़ी सी, और HCl भी बार बार यूज करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल होता है, इसलिए जनरली लेबोरेटरी में हम इसको यूज करते हैं। आ गया, तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स बाय कंप्लीट रिडक्शन। आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन अपन ने कर ली किससे, नाइट्रो कंपाउंड से। अब देखते हैं सेकंड फ्रॉम साइनाइड्स, ठीक है, सेकंड फ्रॉम एल्काइल साइनाइड्स। एल्काइल साइनाइड्स या साइनाइड्स भी बोल सकते हो, साइनाइड से, फ्रॉम साइनाइड्स। साइनाइड जिनको कि IUPAC में नाइट्राइल्स बोला गया है, CN का सफिक्स क्या है IUPAC में, नाइट्राइल, इसलिए IUPAC नेम की बात करें तो वो इनका नाइट्राइल होगा, है ना, फ्रॉम एल्काइल साइनाइड और एल्केन नाइट्राइल। आ रही है बात समझ में, एल्काइल साइनाइड, एल्केन नाइट्राइल कैसे होगा, साइनाइड का क्या कारण है। अब इसमें मेन चेंज को ध्यान रखो, मेन चेंज क्या है, हर रिएक्शन में मेन जो चेंज होता है उसको ध्यान रखो, CN, ठीक है, CN साइनाइड है। अब इसका क्या करवाएंगे, रिडक्शन कराएंगे 4H वाला, कितने H वाला,
4 H के साथ इसका रिडक्शन करेंगे, ठीक है। 4 H के साथ रिडक्शन करेंगे, इसके लिए रिएजेंट क्या लेंगे, इसके लिए रिएजेंट लेते हैं या तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या लेंगे, या तो लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और या फिर लेंगे क्या, हाइड्रोजन के साथ निकल भी चल जाएगा, और ये ना लें तो सोडियम के साथ इथेनॉल भी हो जाता है, ठीक है, सोडियम के साथ इथेनॉल। आ रही है बात समझ में, सोडियम इथेनॉल के साथ भी 4 H चलेंगे। अब मेन चेंज क्या होगा वो देखो, 4 H है, 4 H कैसे आएंगे, 4 H आएंगे 2-2 करके, 4 H 2-2 करके, कैसे आएंगे 4 H 2-2 करके, 4 H 2-2 करके कैसे, 2 इस पर, है ना, 2 H यहां आएंगे और 2 H यहां आएंगे, इस तरह से। तो 4 H 2-2 करके आएंगे, 2 इसमें आएंगे, 2 इसमें आएंगे, तो CN जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, CH2NH2 में, CH2NH2 में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये इसका मेन चेंज हो गया कि साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है CH2NH2 में, आफ्टर रिडक्शन ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। और ये रिडक्शन भी कैसा रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन है, बाई कंप्लीट रिडक्शन, है ना। साइनाइड्स का भी एक ऐसा रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन है, बाई कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है, CH2NH2। आ रही है बात समझ में। तो साइनाइड कन्वर्ट हो गए हैं किसमें, CH2NH2 में ये कन्वर्ट हो गए हैं। आ रही है क्या, है ना, ये बन गई हमारी वही प्राइमरी अमाइन, साइनाइड से प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब इसमें वही बातें, वही 2 बातें, अगर आप लिथियम एल्यूम हाइड्राइड या हाइड्रोजन के साथ निकल यूज कर रहे हो, ये अगर यूज कर रहे हो, तब तो रिडक्शन कौन सा कहलाएगा, ये वाला रिडक्शन, तो वही कौन सा रिडक्शन, कैटालाइटिक रिडक्शन। कैसे रिडक्शन है, कैटालाइटिक रिडक्शन। अगर इनको यूज कर रहे हैं तो कैटालाइटिक रिडक्शन, और सोडियम के साथ इथेनॉल यूज कर रहे हो, सोडियम इथेनॉल यूज कर रहे हैं, तो फिर ये रिडक्शन कहलाता है कौन सा, केमिकल रिडक्शन। ये कौन सा रिडक्शन कहलाएगा, केमिकल रिडक्शन। ये केमिकल रिडक्शन है, ठीक है, ये केमिकल रिडक्शन, ये कैटालाइटिक रिडक्शन। फिर से वही बात, केमिकल रिडक्शन क्यों, है ना। और सोडियम के साथ इथेनॉल क्या, एक्चुअली सोडियम के साथ सोडियम अमलगम लेते हैं, है ना, सोडियम अमलगम के फॉर्म में लेना है, सोडियम अमलगम के साथ इथेनॉल। कैसे, इसको केमिकल रिडक्शन क्यों बोलेंगे, वही बात। केमिकल रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन की एच किसी केमिकल रिएक्शन से जनरेट होती है। आओ देखो कैसे जनरेट होगी, ये देखो, ये रहा इथेनॉल C2H5OH, ये रही Na मेटल सोडियम अमलगम। अमलगम किसको बोलते हैं, अलॉय ऑफ मरकरी, मरकरी के अलॉय को सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था, अलॉय ऑफ मरकरी। तो ये अलॉय है सोडियम और मरकरी की अलॉय है, इसको बोलना है सोडियम अमलगम, ठीक है। सोडियम अमलगम है, अमलगम मतलब अलॉय इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि Na सोडियम मेटल खुद क्या है, अगर प्योर Na मेटल यूज करेंगे तो वो हाईली रिएक्टिव है। Na मेटल हमको पता है एस ब्लॉक की मेटल है, हाईली रिएक्टिव होती है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी ऊपर, तो इसकी जो रिएक्शन है वो काफी विगरस हो जाती है। अगर डायरेक्ट रिएक्शन करेंगे NaQ इथेनॉल की तो विगरस रिएक्शन है, बिल्कुल वैसे जैसे NaQ वाटर की रिएक्शन है, जैसे सोडियम को पानी में डालती है आग लग जाती है, वैसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, हाईली विगरस रिएक्शन हो जाएगी। उसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए प्योर Na की जगह पे हमको यूज करना पड़ रहा है उसकी इम्प्योर फॉर्म, यानी कि एक तरह से अलॉय, यानी कि अमलगम बना के, ठीक है। मरकरी जो है वो केमिकली क्या है, लेस रिएक्टिव है, इनर्ट मेटल है। तो एक इनर्ट मेटल, एक रिएक्टिव मेटल, दोनों कंबाइन करेंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, मॉडरेट हो जाती है, ओवरऑल रिएक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। तो अब रिएक्शन होगी, Na क्या कर देगा, Na इसकी एक एच को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। और अब यहां हो जाएगा क्या, C2H5O नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ठीक है, C2H5O Na, और साथ में आएगी नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। फिर इक्वेशन को इंटू 4 कर लेंगे, मतलब कि 4 टाइम्स हो जाएगी तो 4H आ जाएगी, ठीक है। ये जो बना है इसका नाम सोडियम इथोक्साइड है। क्या नाम है इसका, सोडियम इथोक्साइड, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि साइनाइड के कंप्लीट रिडक्शन से भी अमाइन बन रही है, एक कैटालाइटिक रिडक्शन है, सीधे कैटलिस्ट की एच आ रही है ना, या कैटलिस्ट के साथ एसोसिएट होकर आ रही है, और एक किसी केमिकल रिएक्शन से बन रही है। तो केमिकल रिएक्शन से जब बनती है तो केमिकल रिडक्शन है, और सोडियम इथेनॉल के साथ जो केमिकल रिडक्शन हुआ है इसको मेंडियस रिडक्शन भी बोलते हैं। इस रिडक्शन को कौन से बोलते हैं, मेंडियस, साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम मेंडियस रिडक्शन भी रखा हुआ है। आ गया मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखें, अपनी एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है मेंडियस रिडक्शन नेम, बाकी इसका नेम मेंडियस रिडक्शन है।
एनसीईआरटी में नेम गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, ध्यान रख लो। आगे बात समझ में? तो ये हो गया इसका मेन चेंज, है ना। हर रिएक्शन में ऑर्गेनिक में यही करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अगर कमांड बनानी है तो बस क्या ध्यान रखो, मेन चेंजेस अगर आपको आ जाएं तो बस फिर कन्वर्जन भी इजीली हो जाते हैं, रिएक्शन भी इजीली लर्न हो जाती है ना। तो ये सब चीजें आगे मतलब हेल्प करती है अपनी। तो ये मेन चेंज हो गया। इससे पहले नाइट्रो वाले में मेन चेंज देख लिया, अब दूसरा मेन चेंज ये हो गया। आ गया। अब क्या करना है अपन को, बस अपन को एग्जाम्पल लेने इसके। आगे इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल इजीली, कुछ नहीं करना बस, अब है ना। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ CH3CN है, CH3CN है, बस अब डायरेक्ट लिख लो 4H, ठीक है। तो CH3CN है, और या तो लिया आपने, है ना, जनरली यही ज्यादा यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और या फिर सोडियम इथेनॉल, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। तो 4H है, तो 4H दो करके, 2H यहां और 2H यहां, तो क्या बन गया CH3 CH2 NH2 इथेनमाइन। क्या हो जाएगा, इथेनमाइन। ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड, इसके भी दो नाम लिख सकते हैं अपन। एक तो कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड। क्या हो जाएगा, मिथाइल साइनाइड, है ना। और अगर IUPAC लिखोगे आप इसका, तो IUPAC, है ना, CN का सफिक्स बताया कि नाइट्राइल होता है। क्या होता है, नाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, और फिर क्या हो गया, इथेन नाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं और मिथाइल साइनाइड। तो ये नेमिंग भी ध्यान रखो कि कन्वर्जन में कंपाउंड के नेम से कन्वर्जन आते हैं ज्यादातर, है ना, कि इथेन नाइट्राइल से इथेनमाइन या कुछ भी और, तो नेमिंग आनी चाहिए। आगे समझ में। एक और एक एरोमेटिक का ले लेते हैं एग्जांपल, है ना। तो ये तो एक एग्जांपल ए हो गया, ये एग्जांपल बी हो गया। ये लो एरोमेटिक का एग्जांपल लें, बेंजीन पे साइनाइड लगा दिया, ठीक है। तो पहले तो इस कंपाउंड के खुद के 2 नाम बना लेते हैं, कॉमन नेम IUPAC नेम, फिनाइल साइनाइड, है ना। फिनाइल साइनाइड, फिनाइल बोलेंगे ना बेंजीन की मतलब फ्री वैलेंसी के साथ, तो फिनाइल साइनाइड, ये तो हो ही गया। एक इसका जो IUPAC नेम है वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा अगर अभी नहीं आए तो। वैसे अगर 11th में अगर IUPAC आपने की होगी रंग से तो आ ही जाएगा। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है इसका IUPAC नेम। अभी नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, ध्यान रख लो, आगे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे ये समझ में आ जाएगा। तो फिनाइल साइनाइड या बेंजीन कार्बोनाइट्राइल है, 4H से इसका रिडक्शन करवाएंगे, ठीक है। वही सेम, कुछ भी नहीं करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम के साथ क्या ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, वही 4H, 2 करके आ जाएंगे, 2H इस पर C पे और 2H N पे। तो क्या बन गया, ये क्या बन गया, CH2NH2 यानी कि बेंजाइल अमाइन। क्या बन चुका है, बेंजाइल अमाइन। आ गया, बेंजाइल अमाइन बन रहा है, समझ में आ गया, ठीक है। ये सब प्राइमरी अमाइन है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोटिस करने लायक है वो ये है कि इस मेथड से हम एनिलीन नहीं बना पाएंगे, है ना। एनिलीन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एनिलीन इसलिए नहीं बना पाएंगे क्योंकि एनिलीन में तो NH2 डायरेक्ट अटैच होना चाहिए, और हम ले रहे हैं क्या, साइनाइड्स। तो फिर उस केस में ये डायरेक्ट अटैच नहीं हो पाएगा, तो इस मेथड से एनिलीन नहीं बन सकती है। आ गया समझ में। तो ये होता है सेकंड मेथड अपना, फ्रॉम एल्काइल साइनाइड्स और एल्केन नाइट्राइल बाय कंप्लीट रिडक्शन। आ गई। ठीक है, तो 2 एप्लीकेशन अपन ने कर लिए, फ्रॉम किससे, एक तो नाइट्रो कंपाउंड से, सेकंड फ्रॉम साइनाइड से। अब थर्ड आ रही है फ्रॉम अमाइड्स, थर्ड फ्रॉम अमाइड्स। अमाइड्स यानी कि CONH2 ग्रुप वालों से, ठीक है। अमाइड यानी CONH2 ग्रुप, ठीक है। अब इससे भी 2 मेथड होंगे हमारे, एक तो होगा बाय रिडक्शन, एक तो हम करेंगे रिडक्शन से, और सेकंड आएगा इसमें हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। क्या आएगा, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन करके भी रिएक्शन आएगी। तो पहले फर्स्ट देखते हैं, ए बाय रिडक्शन, फ्रॉम अमाइड्स बाय रिडक्शन, फ्रॉम अमाइड्स बाय रिडक्शन, ठीक है। ये भी एक तरह से कंप्लीट रिडक्शन ही है, ये भी कंप्लीट रिडक्शन है, ठीक है। वही 4H वाला है, कैसे होगा, वापस वही देखते हैं। मेन चेंज को ध्यान रखें, मेन चेंज क्या है, मेन चेंज ये अमाइड ग्रुप CONH2, ये अमाइड ग्रुप होता है, ठीक है। ये कंपाउंड का अमाइड ग्रुप है। 4H वाला रिडक्शन होगा, 4H वाला रिडक्शन है,
ठीक है, 4H वाला ये रिडक्शन है। और रिएजेंट कौन है? रिएजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट है, 4H वाला रिडक्शन है। और अब वही बात, 4H आएगी दो दो करके, 4H दो दो करके, 4H दो दो करके। कैसे आएगी दो दो करके? दो आएगी यहां और दो आएगी यहां। इससे क्या होगा कि जो 2H यहां की आई है वो यहां से इसको क्या बना देगी? क्या बना देगी इसको? ये देखो, 2H और एक O मिलकर बना देंगे वाटर, H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर बन जाएगा। हमने अभी पहले भी बात की है, नाइट्रो कंपाउंड में बात की है कि जब भी ऑक्सीजन रिडक्शन के थ्रू जाती है, जब भी कोई ऑक्सीजन कंपाउंड की ऑक्सीजन रिडक्शन के थ्रू जाती है तो वो हमेशा वाटर के फॉर्म में जाती है। किस फॉर्म में जाती है? वाटर के फॉर्म में। तो ये वाटर के फॉर्म में जा रही है, तो 4H में से 2H तो इसको वाटर बनाने में खत्म हो जाएंगे और 2H यहां लगेंगे इसकी वैलेंसी को, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। और अब चीज क्या बन गई है? अब बन गई है CH2NH2। ठीक है, तो ये रिएक्शन का मेन चेंज था। ठीक है, आप ध्यान रख सकते हैं मेन चेंज। तो मेन चेंज को ध्यान रखें। आ रही है बात समझ में कि अमाइड किस में चेंज हो गया है आफ्टर रिडक्शन? आफ्टर रिडक्शन 4H वाला रिडक्शन है और अमाइड चेंज हो गया है अमाइन में। आ गया, ये अमाइड ग्रुप था, 4H वाला रिडक्शन हुआ, दो दो करके आइए, एक वाटर बन गया और 2H। ठीक है, तो इस तरह से ये साइड में बाई प्रोडक्ट कौन रहेगा इसका? वाटर। ठीक है, ये अब कुछ नहीं करना, बस इसमें एग्जाम्पल लेने और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, एक एलिफेटिक का ले लेते हैं, एक एरोमेटिक का भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये लो एलिफेटिक में ले लेते हैं अपन CH3, मोस्ट कॉमन जो एमाइड है CH3CONH2। ठीक है, इसका कॉमन नेम की बात करें तो कॉमन नेम तो इसका क्या है? एसिटेमाइड। क्या बना है? क्या है? एसिटेमाइड। एसिटिक एसिड से बना हुआ एमाइड है ये। एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड में क्या होता है? यहाँ पे OH होता है। OH है तो एसिटिक एसिड है, OH को हटाया और क्या लगाया? NH2। तो एसिटिक एसिड से बनने वाला एमाइड एसिटेमाइड। तो ये तो कॉमन नेम हो गया। IUPAC तो इजी है बिल्कुल, है ना? IUPAC तो आसान है, दो कार्बन की चेन है तो इथेन की चेन है और अमाइड का सफिक्स अमाइड ही होता है, तो इथेन अमाइड। क्या हो गया? इथेन अमाइड। सिंपल, अब कुछ नहीं करना, बस 4H का रिडक्शन है, 4H है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख देना है। ठीक है, 4H आएंगे दो दो करके, 2H यहां आएंगे, 2H यहां आएंगे, ये वाटर बन जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगी हमारी अमाइन CH3CH2NH2, इथेन अमाइन। क्या बन गई? इथेन अमाइन। आ गई बात समझ में? तो ये इथेन अमाइन हो गई है। आ गया? एक एग्जांपल अपन एरोमेटिक का लगा देते हैं, ये लो बेंजीन के साथ अमाइड लगा देते हैं, है ना? बेंजेमाइड। ये लो इधर लिख लेते हैं CONH2। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम है क्या? बेंजेमाइड। कॉमन नेम भी बेंजेमाइड, IUPAC भी बेंजेमाइड ही है। ठीक है, बेंजेमाइड। और अब 4H वाला रिडक्शन, वही सेम 4H वाला रिडक्शन, वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कई बार शॉर्ट में LAH भी लिखा हुआ दे सकते हैं, तो आप समझ जाना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो 4H है, वही 2H यहां और 2H यहां। ठीक है, ये वाटर बन जाएगा और फिर ये बेंजाइलमाइन। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस मेथड से क्या अमाइड के रिडक्शन से एनिलीन बन सकती है क्या? है ना, सोच के बताओ, एनिलीन बन सकती है क्या? एनिलीन बन सकती है क्या इस मेथड से? है ना, तो इस मेथड से एनिलीन नहीं बन सकती है। क्यों? कि एक कार्बन एमाइड का एक्स्ट्रा कार्बन आ रहा है और वो एक कार्बन एक्स्ट्रा आएगा, तो हमारी क्या बनेगी? फिर बेंजाइलमाइन बनेगी, एनिलीन नहीं बनेगी। यानी इससे भी हम एनिलीन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये एलिफेटिक का हो गया, ये एरोमेटिक का बना लिया अपन ने। एक्चुअल में एरेल्काइल ही, एरेल्काइल वाला। आ गया, तो ये हो गया एमाइड से फर्स्ट मेथड बाय रिडक्शन। अब अमाइड का जो सेकंड मेथड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना? साइंटिस्ट के नेम से रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में खूब पूछी गई है ना? तो देखते हैं क्या है सेकंड मेथड। सेकंड है बाय हॉफमैन। क्या? सेकंड बी है बाय, अब देखो क्या है साइंटिस्ट के नेम,
हॉफमैन, बाय हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है ना। हॉफमैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अमाइंस पे काम किया है, सबसे ज्यादा अमाइंस पे काम किया है हॉफमैन साइंटिस्ट ने, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे रिएक्शन किए, बहुत काफी स्टडी की है, आगे भी देखेंगे। हॉफमैन बार बार आता रहेगा, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, शॉर्ट में अपन इसको HBD बोला करेंगे, HBD क्या बोलेंगे शॉर्ट में इसको, HBD, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। और इसका एक और नाम भी है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइट रिएक्शन या डिग्रेडेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभी कैसे इनके नेम रखे गए है ना, वो अपन समझते हैं। पहले एक बार इक्वेशन देख ले, इसकी इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ये है कि क्या किया जाता है, एक अमाइड को RCONH2, ठीक है, ये RCONH2 है अमाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई जाती है किससे, Br2 के साथ 4KOH, ठीक है, ब्रोमीन के साथ KOH या NaOH भी ले सकते हैं, है ना, जनरली KOH लेते हैं। तो Br2 के साथ KOH और NaOH भी लिया जा सकता है। ये लेके थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, तो अब देखो मेन चेंज क्या होगा, जब अमाइड को है ना, अमाइड को Br2 KOH के साथ या NaOH के साथ हीट करेंगे, तो जो अमाइड का जो CO ग्रुप है, ये पूरा का पूरा CO ग्रुप क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, पूरा CO ग्रुप यहां से रिमूव हो जाएगा और RNH2 सीधे कंबाइन हो जाएंगे। तो क्या बना, देखो क्या बना, यहाँ पे RNH2 बन गया, ठीक है। और जो बीच में से ये CO निकल गया है, पीछे जो CO यहां से साफ हो गया, वो CO किस फॉर्म में आएगा, वो CO आएगा K2CO3 के फॉर्म में, K2CO3 के फॉर्म में। और बाई प्रोडक्ट में और क्या क्या बनेंगे, 2KBr बनेंगे और साथ में 2H2O भी बनेंगे, ठीक है। कई बार बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर बाई प्रोडक्ट भी याद करने हैं क्या, है ना, क्या बाई प्रोडक्ट भी हम याद करें क्या, कई बार क्वेश्चन होता है। तो हर बात जरूरी नहीं है हर रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट याद करें, कुछ रिएक्शन के बाई प्रोडक्ट जैसे वाटर वगैरह भी, जैसे रिडक्शन के देख रहे थे अपन, वाटर थे प्रोडक्ट, तो वो कोई जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर नेम रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन नेम रिएक्शन है, साइंटिस्ट के नाम से कोई रिएक्शन है, तो उसमें हमको बाई प्रोडक्ट भी याद कर लेने चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल जैसे ये रिएक्शन है, तो इसमें हमको बाई प्रोडक्ट भी ध्यान रखने हैं, ठीक है। आ गया। तो अब देखो मेन चेंज क्या हुआ है, ये था अमाइड, ठीक है, ये था अमाइड और अब बन चुकी है वो अमाइन, ये प्राइमरी अमाइन बन गई है, ठीक है। लेकिन एक चीज हो चुकी है इसमें, क्या एक चीज क्या हो गई है कि CO साफ हो गया, एक CO कम होने से क्या हो गया, एक CO कम होने से अब जो वहां अमाइन आ रही है वो आ रही है क्या, 1 कार्बन लेस हो क्या आ रही है, 1 कार्बन लेस आ रही है किससे, ओरिजिनल अमाइड से। जो अमाइड था उससे 1 कार्बन कम आएगा अमाइंस में, ठीक है। एक एग्जांपल लेके और क्लियर कर लेते हैं इसको। ये तो इसकी मेन इक्वेशन हो गई है, ये तो हो गई मेन इक्वेशन, ठीक है। तो मेन चेंज इसका ये है कि अमाइड का CO हटाओ और क्या लगाओ, CO हटा के सीधे बस उनको कंबाइन कर दो, ठीक है। बीच में से क्या हटा देना है, CO को निकाल लेना है बस, बाकी फिर ये RNH2 सीधे जोड़ ही देना है। आ गया समझ में। ये एग्जाम्पल ले लो वही, अब जैसे एग्जाम्पल लिया हमने CH3CONH2, है ना, एसिटामाइड या इथेनामाइड का एग्जाम्पल लिया है, ये लो एसिटामाइड लिया है अपन ने, ठीक है। अब एसिटामाइड की रिएक्शन कराई है Br2 के साथ KOH, Br2 के साथ 4KOH, है ना, Br2 4KOH, थोड़ा सा हीट कर रहे हैं और फिर क्या बनेगा, अब देखो बीच में से बस ये CO साफ कर देना आपको, CO हटाओ सीधा जोड़ दो, क्या हो जाएगा CH3NH2 और बाई प्रोडक्ट फिर ध्यान रखनी है आपको, K2CO3 प्लस 2KBr प्लस 2H2O। आ गया समझ में ये। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कि उधर ये देखो, इधर एसिटामाइड, ये कितने कार्बन का है, ये 2 कार्बन का, कितने कार्बन का एसिटामाइड, 2 कार्बन का। बनने वाली अमाइन जो है हमारी मिथेन अमाइन, बनने वाली अमाइन कौन सी है, मिथेन अमाइन, जो कि कितने कार्बन की है, जो कि 1 कार्बन की है,
ये 2 कार्बन का अमाइड था, 1 कार्बन की अमाइन मिली है, यानी कि 1 कार्बन लेस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये लो, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल सेकंड। एरोमेटिक का लगाते हैं, ये लो। ठीक है, बेंजेमाइड, बेंजेमाइड लगाया, CONH2। ठीक है, बेंजेमाइड। अब बेंजेमाइड के अगर देखें टोटल कार्बन, तो बेंजेमाइड के टोटल कार्बन 7 कार्बन है। ठीक है, क्योंकि 6 तो बेंजीन लिंक हो गए, एक 7th ये हो गया। ठीक है, अब रिएक्शन करा रहे हैं, Br2 प्लस क्या 4KH, है ना। और अब देखो क्या हो जाएगा, CO बीच में से साफ हो जाएगा, CO को हटा दो, सीधे जोड़ दो, क्या बन गया, एनिलीन बन गई। बन गई। अब इस मेथड से तो एनिलीन भी, इस मेथड से हम एनिलीन को भी बना सकते हैं। ये फिर वही बाई प्रोडक्ट है, 2KBr प्लस 2 वाटर, है ना, ये सब बाई प्रोडक्ट है। तो ये देखो, ये एनिलीन बन गई है, जो कि अब कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की एनिलीन है, 7 कार्बन का हमारा अमाइड था। समझ में आई बात? यानी क्या समझ में आया कि जो भी अमाइड यहां पे हम लेते हैं, बनने वाली अमाइन में उससे 1 कार्बन कम आता है, उससे 1 कार्बन क्या आता है, कम आता है। यानी कार्बन चेन क्या होती है, छोटी हो जाती है। कार्बन चेन की लेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। छोटे हो जाने को फिर हम बोल रहे हैं क्या, डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन क्यों बोला, समझ में आ गया? क्योंकि चेन डिग्रेड हो गई है, कार्बन कम हो गया है चेन में, इसलिए बोलेंगे डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन साइंटिस्ट ने रिएक्शन दी है, इसलिए हॉफमैन नाम रखा है। ब्रोमेमाइड क्यों रखा है इसका नाम, ब्रोमेमाइड एक कंपाउंड है, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म, है ना, इसके मैकेनिज्म हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। बाकी अगर इसकी मैकेनिज्म करते हैं तो सिर्फ बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है ब्रोमेमाइड, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है ब्रोमेमाइड, उसके नाम से रिएक्शन रखी हुई है। इसी तरह से बोले कि आगे ये वाला नाम समझ आ गया, डिग्रेडेशन। तो क्यों, 1 कार्बन कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, चेन डिग्रेड हो रही है, इसलिए डिग्रेडेशन। ब्रोमेमाइड क्यों, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट होता है ब्रोमेमाइड, उसके नाम से रिएक्शन रखी, हॉफमैन ने दी थी, तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन HBD। दूसरा नाम जो रखा गया हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन भी इसको बोलते हैं। हाइपोब्रोमाइड क्यों रखा गया है ना, देखो हाइपोब्रोमाइड क्यों रखा है, क्योंकि Br2 और KOH या NOH जो हम यूज कर रहे हैं, है ना, इस रिएक्शन में जो Br2 और KOH से Br2 साथ KOH या NOH यूज कर रहे हैं, उसके जगह पे हम इनके हाइपोब्रोमाइड भी यूज कर सकते हैं। मतलब कि आप KOBr या NaOBr भी यूज कर सकते हो, है ना। अब KOBr का नाम क्या है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। क्या नाम है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, ये इसका नाम है। ठीक है, इसी तरह से इसका नाम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, है ना। इसका इधर लिख देता हूं, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। सोडियम हाइपोब्रोमाइड है, आ गया। ये पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, वो सोडियम हाइपोब्रोमाइड, है ना। तो क्या है कि अगर आप Br2 के साथ KOH या Br2 के साथ NH यूज नहीं कर रहे हो, तो सीधे KOBr और NaOBr भी यूज कर सकते हो, जिनको क्या बोला जाता है, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी रिएक्शन में, जब आप रिएक्शन में इनको यूज करते हो, Br2 के साथ KOH, जब Br2 के साथ KOH यूज करते हो या NH यूज करते हो, तो ये भी रिएक्शन करके पहले इसी में कन्वर्ट होते हैं, है ना। मैं इधर साइड में दिखाता हूं कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, ये देखो ऐसा होगा। ये लिया आपने क्या, KOH, और ये लिया आपने Br2, तो Br, ये यहां से बनेगा क्या, HBr, क्या बनेगा, HBr, और फिर ये हो जाएगा क्या, KOBr, सेम ऐसे NaOH के साथ होगा, NaOH, फिर लिया Br, ये बन गया क्या, HBr, और साथ में बना क्या, NaOBr। ठीक है, तो NaOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड आ गया, पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड। ऐसे ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड। ठीक है, तो ये दोनों यूज ना करें तो आप सीधे सीधे हाइपोब्रोमाइड यूज कर सकते हो, और क्योंकि हाइपोब्रोमाइड से रिएक्शन करवा रहे हैं, इसलिए रिएक्शन का नाम ये भी है, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में खूब पूछी गई है, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट लगा के रखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, 1 कार्बन इसमें कम हो जाता है, डिसेंडिंग में यूज करेंगे। ऐसे रिएक्शन जिनमें 1 कार्बन कम हो जाता है, उन रिएक्शंस को बोलते हैं स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेप डाउन रिएक्शन। तो ये एक तरीके से रिएक्शन है, ये स्टेप डाउन रिएक्शन है ना, स्टेप डाउन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, स्टेप डाउन रिएक्शन है, इसमें 1 कार्बन कम हो जाता है,
चेन में डिसेंडिंग इससे अपन ला सकते हैं, होमोलोगस सीरीज में डिसेंडिंग। जब हम कन्वर्जेंस करेंगे तो हम देखेंगे कि बड़े कार्बन, ज्यादा कार्बन वाली चेन को कैसे कम कार्बन की चेन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन पे जाना है तो आप इस स्टेप को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वहां एक ये स्टेप काम में आ सकती है। या जैसे आपको बोल दिया एसिटामाइड से मीथेन अमाइन, तो एक कार्बन कम करना था इसलिए हमने ये यूज कर लिया। आ गया, आ रही है बात समझ में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ध्यान रखिए, ठीक है। आ गया। तो अब अमाइड से हमारी दोनों प्रिपरेशन हो चुकी है। अमाइड से हमारी जो दोनों प्रिपरेशन, इसको अगर समअप करके लिखें तो कैसे कैसे काम हुआ था। एक तो हमने रिडक्शन से करवाया था CONH2, ठीक है। रिडक्शन से जब हमने करवाया तो क्या हुआ, और जब हॉफमैन ब्रोमाइड से करवाया तो क्या हुआ। तो अब मेन चेंज के फॉर्म में इसको तैयार करते हैं। ये बन जाएगा इसका मेन चेंज। क्या बन जाएगा, मेन चेंज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मेन चेंज से फिर आपको कन्वर्जन पे कमांड बनेगी, ऑर्गेनिक में कमांड बनेगी। कैसे, CONH2 अगर आपने 4H वाला रिडक्शन लिया है जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाया गया है, अगर आपने रिडक्शन से करवाया तो हमको पता है कि रिडक्शन से क्या हुआ था, CH2 NH2 में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। और अगर अपन हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड से करा लें, NaOBr KOBr इस तरह की चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि कौन सी रिएक्शन है, HBD हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, HBD, ठीक है। तो फिर क्या बनती थी, तो बनती थी इससे NH2। अब देखो क्या डिफरेंस है, रिडक्शन से जो है अमाइन आ रही है वो आएगी सेम कार्बन वाली प्राइमरी अमाइन विद कैसी, विद सेम कार्बन कंटेनिंग, विद सेम कार्बन कंटेनिंग, सेम कार्बन किससे, ओरिजिनल जो हमारा एमाइड था, अमाइड से जितने एमाइड में कार्बन है उतने कार्बन उधर रहेंगे। यहां भी प्राइमरी अमाइन मिल रही है बट कैसी, विद 1 कार्बन लेस, एक कार्बन कम के साथ। आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में कि अगर सेम कार्बन की चाहिए आपको अमाइड से अमाइन तो रिडक्शन कराओ, एक कार्बन कम से चाहिए तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कराओ, HBD कराओ। आगे ये वाली बात समझे। तो ये हो जाती है हमारी थर्ड प्रिपरेशन फ्रॉम अमाइड्स। आ रहा है।